जोहार नमस्कार साथियों। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 4 तारीख को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम का 53वां गठन समारोह मनाया गया, जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी आए हुए थे। वहां उन्होंने कई मुद्दों पे बात की, कई लोगों को उन्होंने याद किया, जिसमें पूर्व मंत्री हाजी हुसैन, उनके बेटे हफीजुल हसन, पूर्व मंत्री और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, उनकी पत्नी बेबी देवी को उन्होंने याद किया। और कोयला का जो बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये का, जो कि चुनाव के समय से ही ये बोलते आ रहे हैं, उस पर भी इन्होंने बात की। साथ ही साथ डुमरी विधानसभा पर भी निशाना साधा, उस पर जयराम महतो ने क्या पलटवार किया, इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल महतो है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में हेमंत सोरेन ने जो क्या कुछ कहा है, पहले वो वीडियो देखिए, बाद में चर्चा करते हैं। विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा, इतना तूफान चला, हम लोग सत्ता में तो आए जरूर, लेकिन एक दो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से बेबी देवी जी भी छूट गई। लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं गिरा। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खिल के आएगा और ये राह को हम और आगे सफर तय करेंगे। राज अलग होने के 20 साल तक, 19 साल तक हमारे विपक्षों ने इस राज को दिशा दिया, और ऐसा दिशा दे दिया कि डबल इंजन की सरकार में तो लोग यहां भूख से मरना चालू है। बड़ा मुश्किल की बात है। जिस राज्य का खनिज संपदा से पूरा देश का अर्थव्यवस्था टिका रहता है, वहां का लोग भूख से मरने लगा। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हमेशा से इस राज्य का एक सिपाही के भूमिका में रहा, हम लोगों ने फिर से ये संकल्प लिया कि अब इस बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना होगा। और फिर हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष यात्रा निकाला, और 2019 ईस्वी में हम लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार को आपके आशीर्वाद के बदौलत सत्ता से बेदखल करने का कहा। इस वीडियो में हेमंत सोरेन काफ़ी मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, और ख़ास करके जो 1,36,000 करोड़ रुपये का बकाया जो बता रहे हैं 1947 से। तो पहली बात यहाँ पे ये उठता है कि हेमंत सोरेन कोई पहली बार ऐसे नहीं है कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और यह आज क्यों बात कर रहे हैं कि 1947 से बकाया है, उस समय इन्हें क्यों नहीं पता चल पाया कि 1947 से बकाया है, और तब से क्यों नहीं ये मांग रहे हैं, आज मांग रहे हैं। चलिए देर ही सही, लेकिन चुनाव से ही मांगते आ रहे हैं, अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं, वही भी मांग रहे हैं। इस पर जयराम दा ने जो कहा है कि आइए, अगर हम लोग का सच में बकाया है, झारखंडियों का हक को मारा जा रहा है, तो धरने पे बैठिए, केवल भाषणों में मत इसे दोहराइए, धरने पे बैठिए। तो आप अगर चाहते हैं कि झारखंडियों का वो बकाया है और केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो केवल भाषणों से मत दिखाइए, उसको जमीनी स्तर पर करके दिखाइए। इसके लिए जयराम दा ने भी आप लोग को समर्थन देने के लिए एक तरह से राजी हो गए हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी हम कहीं ना कहीं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और जेएमएम के जितने सारे विधायक हैं, उन सभी को मेरा सपोर्ट रहेगा कि वो आएँ, धरने पे बैठें, बीसीसीएल का ताला बंद करें। अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा कोई भी अगुवाई करते हैं तो हम उसके समर्थन में हैं। तो ऐसा अगुवाई कुछ कीजिए, वैसे ही धरना प्रदर्शन कुछ कीजिए। केवल भाषणों में लगातार, आज चुनाव बीत के उसके परिणाम भी आ गए, सरकार का गठन हो गया, गठन होने के अब लगभग 2 महीने हो गए, उसके बावजूद भी यही सीन चलता आ रहा है। इसी बीच में यहाँ पे केंद्रीय कोयला मंत्री का भी रांची में आगमन होता है, और वो भी आके चले जाते हैं, वो भी आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो फिर अलग तरीके से एक्शन लीजिए। सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे थे, जी, उनका जो है कि सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, और उन्होंने कल चेतावनी भी दिया है केंद्र सरकार को। बिल्कुल, अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है
तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उसमें मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप भी चाहते हैं कि खदानें तमाम बंद कर देनी चाहिए? नहीं, फिर अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। तो मतलब जो भाषण दिया अगर सीएम हेमंत सोरेन, तो वो बिल्कुल भाषण अगर दे रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। और डुमरी विधानसभा पे जो हेमंत सोरेन ने बात की, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि डुमरी विधानसभा को जैसे बोला गया, कुछ दिन पहले जेएमएम द्वारा बोला जा रहा था कि इसे गिफ्ट में दिया गया है, तोहफे में दिया गया है। तो अगर सच में अगर गिफ्ट में दिया गया होता, तोहफे में दिया गया होता, तो जेएमएम अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारती। और जिस पत्ते को ये पेड़ से टूटने की बात कर रहे हैं, वो डुमरी की ही बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों, जो जेएमएम कह रही है, जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं, और जो कुछ दिन पहले जेएमएम कर रही थी, ये दोनों बातों में ही अंतर है। और दूसरी चीज, केवल को ये जो डुमरी की सेठ है जयराम दा को तोहफे में बिल्कुल मिली है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और लोगों के पास में जिस हिसाब से, जिनके पास में जो सेविंग थी, उन्होंने जो जयराम दा के लिए एक तरह से डोनेट किया, कहीं ना कहीं उनके प्यार पे, उनके दुलार पे, उनके विश्वास पे आप कहीं ना कहीं एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बाकी फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।